Hello, good evening friends. So this is the second part of this topic probability. कल हमने क्या देखा था फ्रेंड्स? फर्स्ट पार्ट देखा था प्रोबेबिलिटी का. आज जो है हम सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं. आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डाइस से. डाइस यानी पासा, हिंदी में हम पासा बोल सकते हैं उसे. सो डाइस से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे और भी नंबर्स से रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो भी क्वेश्चंस देखेंगे. कल हमने क्या देखा था फ्रेंड्स? कार्ड्स यानी पत्तों से रिलेटेड क्वेश्चन देखे थे. और क्या देखा था? कॉइन यानी पैसे से रिलेटेड. कॉइन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आता है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है और मैंने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताया था उसमें. तो अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जरूर देखिए. और मैं जो बताना चाहूँगा उसका फर्स्ट पार्ट देखना है तो यहाँ पे जो आई बटन है वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, आपको फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा, फर्स्ट पार्ट का वीडियो. सो आज का टॉपिक शुरू करते हैं. चलो तो मैं शुरुआत करता हूँ डाइस यानी पासे से. ठीक है, डाइस आपने बचपन में खेला होगा, लूडो खेला होगा, यस, या फिर अभी भी कुछ लोग खेलते हैं मोबाइल में. ठीक है, सो डाइस सबको पता है. डाइस में कितने नंबर्स होते हैं? आई कैन से देयर आर टोटल 6 साइड्स. 6 साइड होता है और उस पर नंबर क्या होता है? 1 to लेके 6 तक. यस, हमारा डाइस कुछ ऐसा होता है. ठीक है, कुछ ऐसा होता है डाइस हमारा. यस, और यहाँ पर कुछ नंबर्स होते हैं. यहाँ पे लेट्स से दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, ऐसा कुछ नंबर्स होता है उस पर. यस यस, हमने खेला है बचपन में. ठीक है, सो डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे. उससे पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूँगा डाइस के बारे में. ठीक है, जो दूसरे एग्जाम में आपको हेल्पफुल हो सकता है. अपोजिट साइड्स, फॉर एग्जांपल ये 1 है, इसका अपोजिट साइड, यस, या फिर अपोजिट साइड का सम हमेशा 7 होता है. ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, डाइस जो होता है अपना नॉर्मल, उसका जो अपोजिट साइड्स होता है उनका सम जो है कितना होता है फ्रेंड्स? 7. इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रख सकते हो, कभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इसका हेल्प होगा. ठीक है, ओके. सो अपोजिट साइड का सम तो 7 होता है. चलो डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं. प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या देखा था हमने फ्रेंड्स? प्रोबेबिलिटी का अपना फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम. यस, ये हमने फॉर्मूला देखा था, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया है हमने ऑलरेडी. यस, सो यहाँ पर अगर मैं सिंगल डाइस की बात करूँ, अगर मैं एक ही डाइस लेता हूँ तो मेरे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना है? कितने आउटकम, कितने आउटपुट पॉसिबल है? कहने से देयर आर 6 आउटकम पॉसिबल बिकॉज 1 to लेके 6 तक नंबर होता है. सो 6 आउटकम पॉसिबल है. क्लियरली ये क्लियर हो रहा है. सो एक डाइस की अगर मैं बात करूँ, सिंगल डाइस की बात करूँ, तो मेरे टोटल आउटकम कितने होते हैं फ्रेंड्स? 6. क्लियर हो रहा है. Now if I ask you what is the probability, yes, if I roll the dice, and what is the probability of getting 5? Yes, if I roll the dice and then what is the probability of getting 5? डाइस पे 5 नंबर, 5 नंबर मिलेगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है? इसका आंसर बताओ मुझे. कहने से टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना पॉसिबल है? 1 to लेके 6 तक कोई भी नंबर पॉसिबल है. उसमें से 5 नंबर, मेरे डाइस पे 5 नंबर आने का प्रोबेबिलिटी कितना है? एक ही है ना, बिकॉज 5 उसमें से एक साइड पे. सो तो 5 नंबर 5 आने का प्रोबेबिलिटी कितना है? दैट इज 1/6. सिमिलरली इफ आई आस्क यू व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, 4 आने का कितना प्रोबेबिलिटी है? कहने से उसका भी प्रोबेबिलिटी 1/6 होना चाहिए. यस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2? अगर मेरे पास सिंगल डाइस है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2? कहने से दैट आंसर इज ऑल्सो 1/6. यहाँ तक क्लियर हो रहा है? यस, क्लियर हो रहा है ये सबको. ठीक है, बहुत सही. कल हमने और एक बात देखते, पहले उसके बारे में डिस्कस करने से पहले एक और बात देखते. अगर मैं पूछता हूँ कि 5 आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, यू कैन से 1/6. 5 नहीं आने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 5 आने का प्रोबेबिलिटी, यस, आई कैन से दैट इज 1/6. 5 नहीं आने का प्रोबेबिलिटी कितना है? कहने से 5/6. बिकॉज नंबर्स, अगर मैं डाइस को रोल करता हूँ, नंबर आ सकता है 1 आ सकता है डाइस पे, या फिर 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5, 6. So what is the probability? Total number of outcome is 6. What is the probability of getting 5? एक ही probability है. What is probability of not getting 5? I can say 1, 2, 3, 4 and 5. Yes. So it means probability of getting 5 that is 1/6. या फिर उसको हम ऐसे लिखते हैं जनरली. और probability of not getting, तो इसका अपोजिट में लिखना है मुझे, not getting 5, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो. E के ऊपर आपको बार देना है. It means what? Probability of not getting 5 that is 5/6. सो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो. क्लियर हो रहा है ये? ठीक है. सो चलो आगे बढ़ते हैं. अभी कुछ डाउट है अब तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अभी अगर मेरे पास सिंगल डाइस है तो मेरे टोटल नंबर ऑफ आउटकम है 6. इफ आई हैव 2 डाइस, अगर मेरे पास 2 डाइस है,
इफ आई हैव 2 डाइस, मेरे पास 2 डाइस है, इफ आई हैव 2 डाइस, तो फिर ऐसे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है अलग अलग। मैं बोल सकता हूँ पहला डाइस मैंने रोल किया 1 आया उस पे नंबर, दूसरा डाइस रोल किया उस पे भी 1 आया, ऐसे हो सकता है। क्लियर हो रहा है? ऐसे या फिर ऐसे हो सकता है पहला डाइस रोल किया 1 आया, दूसरा डाइस रोल किया मेरा 2 आया, यहाँ पे नंबर, यहाँ पे 1 आया पहले डाइस पे, दूसरे डाइस पे 3 आया, ऐसे चलते रहेगा। पहले डाइस पे 1 आ सकता है, दूसरे डाइस पे 4 आ सकता है, तो ऐसे हम बहुत सारे पॉसिबिलिटी निकाल सकते हैं। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ पहले डाइस पे 2 हो सकता है, दूसरे डाइस पे 1। तो हम ऐसे लिखना नहीं है कि कितने नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी है। डेफिनेटली एग्जाम में हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा इफ़ वी राइट डाउन नंबर्स लाइक दिस 2 1 2 2। ठीक है, आप सोच भी सकते हो कितना हो सकता है इसका आंसर। टोटल नंबर ऑफ आउटकम 36 होता है। ठीक है, सो इफ आई हैव 2 डाइस, मेरा नंबर ऑफ आउटकम होता है 36। इफ आई हैव 3 डाइस, अगर मेरे पास 3 डाइस है, फिर टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होगा? फिर तो हमारा बहुत टाइम जाएगा। अभी हम लिखेंगे 1 1 1 1 1 2 और बहुत सारा टाइम जाएगा। तो ध्यान दो यहाँ पे फ्रेंड्स, कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चंस में हमने क्या देखा था? नंबर ऑफ टोटल आउटकम फाइंड आउट करने के लिए, टोटल आउटकम के लिए क्या देखा था? जब भी कॉइन की बात की थी हमारे पास क्या था फॉर्मूला? दैट इज 2n। 2n क्यों था? बिकॉज कॉइन में बस मेरे पास 2 ही साइड होता है। यस, सो मैंने क्या बताया था? 2n को ध्यान में रखना है। यहाँ पर बात हो रही है डाइस की, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? 6n। इट मीन्स वॉट? इफ आई हैव सिंगल डाइस, अगर एक ही डाइस की बात हो रही है तो नंबर ऑफ आउटकम कितना होगा? 6 टू द पावर 1। इट मीन्स वॉट? 6। इतना सिंपल है। यस, बहुत ही कम जगह पे आपको ये बताया जाएगा, इसके ऊपर पूरा ध्यान दो। यहाँ पे सिंगल डाइस की बात करेंगे तो कितना नंबर ऑफ आउटकम होगा? टोटल नंबर ऑफ आउटकम दैट इज 6। इफ आई हैव 2 डाइस, 2 अगर डाइस है तो कितना होगा आउटकम? टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 का स्क्वायर 6n। सो n की जगह पे बस 2 लिखा, सो यहाँ पे क्या हुआ? 36। सिमिलरली इफ आई हैव 3 डाइस, नंबर ऑफ डाइस अगर 3 है तो क्या हो जाएगा? 6 क्यूब। इट मीन्स वॉट? 6 क्यूब क्या होता है? दैट इज 216। इस तरीके से जो है आपको टोटल नंबर ऑफ आउटकम निकालना है। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन में क्या देखा था? टोटल नंबर ऑफ आउटकम। इफ आई हैव सिंगल कॉइन तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना था? 2। इफ आई हैव 2 कॉइन्स तो 2 टू द पावर 2 इट मीन्स 4। इफ आई हैव 3 कॉइन्स तो क्या हो गया? 2 टू द पावर 3 इट मीन्स 8। तो इस तरीके से हमने समझा था। तो यही चीज़ को बस आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो रहा है ये? चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं पूछूं, ठीक है, एक क्वेश्चन ले लो, पहले एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं डाइस के ऊपर। यस, क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यस, ये क्वेश्चन को ट्राई कर लो जो स्क्रीन पर आ चुका है। ट्राई कर लो, डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन है। यस, क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ। यहाँ पे बताया क्या है? एन अनबाइस्ड डाइस इज रोल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर अपीयरिंग ऑन द डाइस इज इवन? जो भी डाइस पे नंबर आ रहा है वो इवन नंबर है। दिस इज द क्वेश्चन। सो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? सोचो यहाँ पे, एंड मुझे करेक्ट आंसर चाहिए। डाइस से रिलेटेड अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे एक डाइस को रोल किया है, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर? इवन नंबर होगा डाइस पे, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है? मुझे बताओ तुरंत आंसर। यस, बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है? ठीक है, डिस्कस करते हैं इसको तुरंत। इट इज गिवन एन अनबाइस्ड डाइस इज रोल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द नंबर अपीयरिंग ऑन डाइस इज इवन? मुझे इवन नंबर चाहिए डाइस पे। यस, वी ऑलरेडी नो एक डाइस में टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो सकता है? 6। इवन आने का क्या प्रोबेबिलिटी है? इवन नंबर क्या क्या है मेरे पास? 2 3 एंड सॉरी, इवन नंबर क्या है मेरे पास? दैट इज 2 4 एंड 6। यही मेरे पास 3 इवन नंबर है। सो इवन नंबर आने का चांसेस कितना है? टोटल आउटकम 1 टू लेके 6 तक मेरे पास 6 नंबर है। इवन नंबर्स कितने हैं उसमें से? मेरे पास 2 3 एंड 4, ये 3 नंबर है। सो इवन आने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 3 आउट ऑफ 6। सो आंसर क्या होना चाहिए? 1/2। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? यस, कुछ डाउट है यहाँ पे? कुछ डाउट है तो पूछते चलिए। सबको क्लियर हो रहा है ये? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
डाइस से रिलेटेड एक अच्छा क्वेश्चन और लेते हैं। कुछ डाउट है इसमें? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, ट्राई कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, देखो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, उसको ट्राई कर लो अभी। यस, इस क्वेश्चन में देखो, ध्यान दो, यहाँ पे देर आर 2 अनबाइस्ड डाइस, यहाँ पे 2 डाइस को रोल किया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर इज 10? सम होना चाहिए 10, जो भी मैं डाइस रोल कर रहा हूँ उसका सम होना चाहिए 10 होना चाहिए। सोचो यहाँ पे क्या हो सकता है आंसर? सम 10 होना चाहिए। सोचो, डाइस मैंने रोल किया है दोनों भी, थोड़ा दिमाग भी लगाना है कि यस, ऐसे नहीं होगा कि यस मैंने बस ऐसे बैठा। आपको सोचना है सम 10 कैसे हो सकता है, कब हो सकता है, क्या क्या केसेस हो सकता है, इसके बारे में आपको सोचना है। सो हमारे पास यहाँ पे कंडीशन क्या है? वी वांट सम चाहिए मुझे 10, 2 डाइस को रोल किया है एंड आई वांट सम 10। यस, चलो डिस्कस करते हैं। सम मुझे 10 चाहिए, तो ऐसे अगर केस है, क्या क्या केस बन सकता है हमें ऑलरेडी पता है। पहला डाइस रोल किया, उस पर आया 1, सेकेंड डाइस रोल किया, उस पर आया 1, ऐसे हो सकता है। पहला डाइस रोल किया मैंने, 1 आया, यहाँ पे 2 आया, ऐसे हो सकता है। 1 एंड 2 लिखा मैंने, ठीक है। अगर मुझे लिखना भी है तो तरीका समझ लो, बेवकूफ़ जैसा कुछ भी मत लिखो। यहाँ पे मैं 5 लिखा, अभी 6 लिखा, फिर 4 लिखा, 2 लिखा। अब बोलना नहीं कि अभी मैं क्या लिखूँ या फिर कौन सा नंबर हो गया, ऐसा गधा मेहनत नहीं करना है, ठीक है। ध्यान दो, यहाँ पे अगर लिखना भी है, कोई स्टूडेंट सोच रहा है मैं अच्छे से लिख के करता हूँ, इसे लिख के भी नहीं करना है, लेकिन लिख के भी कैसे करना है वो देख लो पहले। यहाँ पे अगर मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा इस पे 1 आया तो इस पे 2, तो पहले 1 आया तो और क्या आ सकता है 3, इस पे 1 आया तो इस पे 4 हो सकता है, 1 आया 5 आ सकता है, 1 आया 6 हो सकता है, 1 आया 7 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, बिकॉज यही पॉसिबल नंबर्स हो गए यहाँ पे ख़त्म, ठीक है। तो यहाँ पर अभी क्या लिखूंगा मैं? फर्स्ट डाइस पे मेरा 2 आया, सेकेंड डाइस पे 1 लिखूंगा, फिर से यहाँ पे 6 मत लिखो, यहाँ पे 2 एंड 4 ऐसे कुछ भी मत लिखो, कंफ्यूज खुद हो जाओगे। तो लिखने का भी तरीका होता है, जो अच्छे से लिखना है तो प्रॉपर तरीके से लिखना है। यहाँ पे 2 लिखा, पहले डाइस पे 2 आया, सेकेंड डाइस पे 1 आया, ऐसे हो सकता है। पहले डाइस पे 2 आया, दूसरे डाइस पे 2 आया, तो क्या हम ऐसे लिखते रहेंगे क्या? नहीं, लिखना तो नहीं है, लेकिन लिखना भी है तो भी उसमें थोड़ा सा दिमाग चलाना है। यस, कुछ भी रैंडम नंबर्स लिख के खुद कंफ्यूज नहीं होना है। ध्यान दो यहाँ पे, तो हमें चाहिए सम 10। एक चीज़ ध्यान में रखो, अगर मैं पहले डाइस पे अगर 1 आता है, अगर पहले डाइस पे मेरा 1 नंबर आता है, दूसरे डाइस पे कोई भी नंबर हो, दूसरे डाइस पे कोई भी नंबर हो, उसका सम कभी 10 हो सकता है क्या? आपको खुद को सोचना है। पहले डाइस पे अगर 1 आता है मेरा नंबर, दूसरे डाइस पे कोई भी नंबर आ रहा है, मेरा कभी सम 10 हो सकता है क्या? क्लियरली नहीं, बिकॉज दूसरे डाइस पे अभी 6 आता भी है, मेरा सम हो जाएगा 7। सो पहले डाइस वाला पे 1 तो होना ही नहीं चाहिए, क्लियरली। इस तरीके से आपको सोचना है, ठीक है। पहले डाइस पे अगर 2 आता है, इफ आई गेट 2 ऑन फर्स्ट डाइस, तो दूसरे डाइस पे अगर 6 भी आता है तो भी सम 8 होगा ना। सो इट मीन्स पहले डाइस पे 2 भी नहीं आना चाहिए। क्लियर हो रहा है? अब तक क्लियर है? पहले डाइस पे 3 आता है, ऐसे हो सकता है क्या पहले डाइस पे 3 आया और सम 10 हो गया दोनों डाइस का? बिल्कुल नहीं, बिकॉज पहले डाइस पे 3 आता है, दूसरे डाइस पे अगर 6 भी आता है, देन ऑल्सो आई कैन से सम इज व्हाट 9, ठीक है। सो इट मीन्स व्हाट, पहले डाइस पे 3 भी नहीं आना चाहिए। इफ आई वांट सम 10, दोनों का भी सम अगर मुझे 10 चाहिए, तो क्या हो सकता है? अभी 4 हो सकता है क्या? पहले डाइस पे मेरा 4 आया, ऐसे हो सकता है क्या? चल सकता है क्या मुझे ये केस? यस, ऑफ कोर्स चल सकता है, बिकॉज 4 आया पहले डाइस पे, अगर सेकेंड डाइस पे 6 आया तो मेरा सम 10 हो रहा है, तो ये केस सेटिस्फाई हो रहा है मेरे लिए। पहले डाइस पे 4 आया, दूसरे डाइस पे 5 आया, तो चल सकता है क्या? नहीं, बिकॉज आई वांट सम इज व्हाट 10। पहले डाइस पे 5 आया तो मेरा सम 10 हो सकता है कि ये दूसरे डाइस पे भी अगर 5 आता है तो मेरा सम 10 हो जाएगा। ये सबको क्लियर हो रहा है? यस। और कुछ केस हो सकता है क्या? 5 पहले डाइस पे 5 आया, दूसरे डाइस पे 6, चल सकता है क्या? नहीं, बिकॉज वो सम इज दैट सम इज व्हाट मोर देन 10। आई वांट सम 10, मुझे सम यहाँ पे 10 चाहिए, ठीक है। सो 5 एंड 5 पॉसिबल है। और क्या केस पॉसिबल है क्या? कोई पहले डाइस पे अगर 6 आता है और दूसरे डाइस पे क्या होना चाहिए फिर अगर सम 10 चाहिए, तो क्लियरली 4। ये क्लियर हो रहा है? ठीक है, क्लियर हो रहा है ये? चलो, तो इस तरीके से आपको समझना है। अभी ध्यान दो, यहाँ पे पहले डाइस पे 4 आया, 4 एंड 6 का मैं बोल सकता हूँ एक कॉम्बिनेशन हो गया, वेयर आई एम गेटिंग सम इज व्हाट 10।
ऐसे बोल सकता हूँ इसमें 6 आया पहले में और बाद में 4 आया, वो एक केस पॉसिबल है। अब यहाँ पे ध्यान दो, पहले में मेरा 5 आया, दूसरे डाइस में भी मेरा 5 आया, ये केस हो सकता है। या फिर अभी मैं इनको इंटरचेंज करके और एक केस लिखूँ क्या यहाँ पे, बोल सकता हूँ ये 5 यहाँ पे आया और ये 5 यहाँ पे आया, ऐसा कह सकता हूँ क्या मैं? नहीं ना, बिकॉज ये केस एक ही हो गया ना। मैं बोलूँगा पहले डाइस पे 5 आया, दूसरे डाइस पे 5 आया, या फिर ऐसे बोलूँगा क्या, फिर से दूसरे डाइस में 5 आया था, फर्स्ट पहले डाइस में 5 आया, मतलब तो सेम ही है ना। सो इट मीन्स विल नॉट कंसिडर दिस केस। तो हमें थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है, ऐसे नहीं कि इसका मैं रिवर्स लिखा मैंने तो इसका भी रिवर्स लिखूंगा, बिकॉज मैं यही बोलूँगा कि दोनों डाइस पे मेरा सेम ही नंबर है 5 और 5। ऐसे नहीं बोल सकता कि ये 5 पहले वाले डाइस का था और ये 5 दूसरे वाले डाइस का था। यस, 5 नंबर 5 ही रहेगा। सो इट मीन्स आई कैन से। और किसी को कुछ पॉसिबिलिटी मिल रहा है क्या जहाँ पर सम 10 है? नहीं, ठीक है। सो इट मीन्स व्हाट, मेरा फेवरेबल आउटकम, इफ आई वांट सम 10 नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, मेरा फेवरेबल आउटकम कितना है? 3। यस, मेरा फेवरेबल आउटकम कितना है? 3 है। एंड व्हाट, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इफ आई हैव 2 डाइस? जस्ट वी हैव डिस्कस टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो जाएगा अगर मेरे पास 2 डाइस है तो कितना हो जाएगा? दैट इज 36। ये 36 कैसे आया हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1/12। किसी को कुछ डाउट है? IBPS का क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है यहाँ पे। सो इस तरीके से सॉल्व करना है। क्लियर हो रहा है ये कंप्लीट क्वेश्चन? यस, थोड़ा सा सोचना है। यस, ऐसे नहीं होगा कि एग्जाम में कि डायरेक्टली आपने नंबर्स लिख लिया और आंसर आ गया, आपको सोचना पड़ेगा। लाइक इन प्रीवियस एग्जाम्पल इवन नंबर क्या है वो आपको सोचना है। तो 1/12 इसका आंसर होना चाहिए। यहाँ पर एग्जाम में जब ये क्वेश्चन पूछा था, बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या मिस्टेक किया था फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड। उन्हें ये पता चलता है सम 10 चाहिए तो वो लिखते हैं 4 and 6, तो उसका वो और सोचते हैं कि 5 ऐसा पेयर होना चाहिए, तो वो क्या करते हैं 4 and 6, 6 and 4, तो ये हो गया 2 बार, इसको लिखेंगे 2 बार, तो ये लिखते हैं टोटल 4, तो विच इज़ रॉन्ग। ये गलत होता है, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करते हैं। तो यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, कि आपको ये ध्यान में रखना है कि ये 5 और ये 5 इसका पोजीशन चेंज भी होगा, नंबर तो 5 ही रहेगा, ठीक है। सो विल नॉट कंसिडर दिस एज सेपरेट केस। तो इसका आंसर जो है हमेशा यही होना चाहिए 3/16। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1/12। क्लियर हो रहा है ये? सो दिस हाउ यू कैन सॉल्व डाइस का क्वेश्चन। बहुत ही मुझे लग रहा है कि अभी डाइस का पूरा क्वेश्चन कर पाओगे आप। बुक में से सारे क्वेश्चन कर लो, डाउट रहेगा किसी क्वेश्चन में कमेंट कर देना, क्वेश्चन कमेंट में पूछ लेना। अब जो हम क्वेश्चन देखेंगे अभी इसको ट्राई कर लो। ये क्वेश्चन आप कैट लिख रहे हो, CET लिख रहे हो, कोई भी MBA एंट्रेंस एग्जाम लिख रहे हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। पहले तो बहुत सारे स्टूडेंट सॉल्व भी नहीं कर पाते, और जो कुछ कर पा रहे हैं बहुत कम स्टूडेंट का आंसर करेक्ट होता है। तो इस क्वेश्चन को आपको करना है, ट्राई कर लो, कोई मिस्टेक नहीं करना, थोड़ा समय लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आंसर करेक्ट निकालो, ठीक है। सो क्वेश्चन जो है, पहले क्वेश्चन को आप ट्राई कर लो खुद से, उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है देखो, ट्राई कर लो इसे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसका आंसर करेक्ट क्या है और किस तरीके से सॉल्व करना है। आप खुद से ट्राई कर लो पहले। यस, कोई अगर वीडियो हमारा सो के देख रहा है तो उसको वीडियो बंद कर देना है और कोई दूसरा वीडियो देखना है, या फिर उसको चुपचाप सो जाना है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग सीरियसली, अपना नोटबुक एंड पेन तैयार रखिए और उसके साथ अच्छे से एक जगह पे बैठ जाइए जहाँ पर आपको डिस्टर्बेंस ना हो, और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लो, उसके बाद डिस्कस करेंगे किस तरीके से ये सॉल्व करना है और कैसे सॉल्व हो सकता है ये क्वेश्चन। यस, आंसर आ रहा है इसका? यस, क्या दिया है क्वेश्चन में? देयर आर 3 डाइस रोल साइमल्टेनियसली। 3 डाइस है जिनको रोल किया है, कुछ डरना नहीं है क्वेश्चन को, 3 डाइस को रोल किया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है उसको अच्छे से रीड करना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन दीज डाइसेस और दीज डाइस। यस, सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन डाइस इज एटलीस्ट 5। जो डाइस जो मेरे पास यहाँ पे 3 डाइस है, ऐसे मेरे पास 3 डाइस और 2 डाइस है, ठीक है। मेरे पास ऐसे 3 डाइस है और ये 3 डाइस पे जो भी आ रहा है नंबर्स, उसका जो सम है वो मुझे चाहिए एटलीस्ट 5 होना चाहिए, एटलीस्ट 5 होना चाहिए। सोचो इसको कैसे कर सकते हो। मुझे सम चाहिए एटलीस्ट 5। इससे पहले वाले क्वेश्चन जब हमने डिस्कस किया था, हमें पता है नंबर्स किस तरीके से लिखना है। अगर लिखना भी है अच्छे से लिखो। यहाँ पे जैसे मेरे पहले डाइस पे अगर 1 आया
दूसरे डाइस पे 1 आया, तीसरे डाइस पे 1 आया, ऐसे हो सकता है एक केस। दूसरा क्या हो सकता है, क्या है, 1 1 2 लिख सकता हूँ, 1 1 3 लिख सकता हूँ, 1 1 4 लिख सकता हूँ, 1 1 5 लिखूँगा, 1 1 6 लिखूँगा। यस, आगे लिखूँगा क्या, नहीं, अभी क्या लिखूँगा आगे, यहाँ तक ख़त्म हो गया। सो अभी मैंने लिखा 1 2 1 1 2 2 1 2 3, ऐसे लिखते जाना है। अगर लिखना भी है तो इस तरीके से लिखना है, बट हम एग्ज़ाम में लिखेंगे क्या ऐसे फ्रेंड्स, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। यस, मुझे क्या चाहिए, सम चाहिए एटलीस्ट 5। यस, किसी का करेक्ट आंसर आ रहा है कि इसका, ठीक है, डिस्कस करते हैं इसे फिर। सम चाहिए मुझे एटलीस्ट 5 चाहिए। सो यहाँ पर मुझे कितना मिल रहा है सम, जैसे मैं इसको देख रहा हूँ, यहाँ पे सम कितना है 3। सो एटलीस्ट 5 तो है नहीं यहाँ पे एटलीस्ट 5 है क्या, नहीं, बिकॉज एटलीस्ट 5 चाहिए, यहाँ पे 4 ही है मेरा सम। यहाँ पे एटलीस्ट 5 है क्या, यस, यहाँ पे एटलीस्ट 5 मिल रहा है क्या सम मुझे, 1 1 4, यहाँ पे एटलीस्ट 5 मिल रहा है क्या सम, यस, यहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। चलो यहाँ पे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हम सोच सकते हैं या फिर चेक कर सकते हैं। या फिर फ्रेंड्स ध्यान दो, यहाँ पर मैं अगर एटलीस्ट 5 वाले केसेस देखने जाऊँगा, अगर मेरे पास 3 डाइस है जिसका सम 5 होना चाहिए, कहने से ऐसे फिर प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी बहुत है, एटलीस्ट 5 होने का चांसेस तो बहुत है ना, बिकॉज नंबर्स जो डेफिनेटली मेरे पास 3 डाइस है, उस पर अगर नंबर भी मेरा 2 2 2 ऐसा भी आता है तीनों डाइस पे, फिर भी मेरा सम 6 हो रहा है। क्लियर हो रहा है। सो एटलीस्ट 5 चाहिए, तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, देखो मैं ऐसे केस देखूंगा, हमारे क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, जहां पर सम एटलीस्ट 5 होना चाहिए, एटलीस्ट 5 होना चाहिए सम। तो एटलीस्ट 5 हमें फाइंड आउट करना है, बट हम ऑब्जर्व करके समझ सकते हैं कि एटलीस्ट 5 वाले तो बहुत सारे केस हो जाएंगे। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसा देख रहा हूँ केस जहाँ पर ये एटलीस्ट सम, जिसका ऐसे नंबर्स या फिर ऐसा कॉम्बिनेशन जहाँ पर सम 5 नहीं हो या फिर 5 से कम हो, क्योंकि वो केसेस कम है। तो मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, कल भी हमने डिस्कस किया था कि आई वॉन्ट टू फाइंड PE का वैल्यू, मुझे ये चाहिए, बट हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 5 उसका बहुत सारा है। टोटल जो प्रोबेबिलिटी है उसमें से मुझे इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, जहाँ पर एटलीस्ट 5 नहीं है तो मुझे ये वैल्यू मिल जाएगा। यस, ये बोल सकता हूँ मेरा टोटल प्रोबेबिलिटी हो क्या है, एक केस ये है कि जिसमें एटलीस्ट सम 5 है, एक केस है कि एटलीस्ट 5 नहीं है, सम एटलीस्ट 5 नहीं है। क्लियर हो रहा है। इन दोनों का टोटल करूँ तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल इन दोनों को ऐड करूँ तो मुझे टोटल प्रोबेबिलिटी मिलेगा क्या है, विच इज़ नथिंग बट 1। सो मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, एटलीस्ट 5 के लिए मैं जो है ये केस जहाँ पर एटलीस्ट 5 नहीं हो सकता सम, उस केस को बस सब्ट्रैक्ट करूँगा एंड आई विल गेट फाइनल आंसर। क्लियर हो रहा है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि एटलीस्ट 5 कहाँ पे नहीं हो रहा है। सो ऐसे क्या नंबर्स पॉसिबल है वो मैं सोचता हूँ, जैसे 1 1 1 ये केस हो सकता है जहाँ पर मैं बोल सकता हूँ सम इज़ नॉट एटलीस्ट 5, यहाँ पे सम एटलीस्ट 5 नहीं है। और कुछ हो सकता है क्या केस, 1 1 2 ये हो सकता है क्या, यस हो सकता है, ये केस भी हो सकता है। तीसरा देखते हैं कुछ 1 1 3 ये केस हो सकता है क्या, नहीं, बिकॉज ये केस होता है तो मेरा एटलीस्ट 5 हो जाएगा। मैं अभी देख रहा हूँ क्या कि मेरा सम एटलीस्ट 5 नहीं होना चाहिए, एक ऐसे केस में बस टोटल में से सब्ट्रैक्ट करूँगा और आंसर निकालूंगा। तो 1 1 3 तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो इट मीन्स कहने से यही नंबर्स पॉसिबल है मेरे लिए जिसमें सम इज नॉट एटलीस्ट 5, एटलीस्ट 5 तो है नहीं सम, ठीक है। सो देर आर ओनली 2 केसेज जहाँ पर सम एटलीस्ट 5 नहीं है ये नंबर्स में। तो इसका मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि ऐसे मेरे पास, तो मेरा आंसर क्या हो सकता है, ऐसे हो सकता है क्या, 1 - 1 इज नथिंग बट टोटल, यू कैन से प्रोबेबिलिटी टोटल में से 2/216 ऐसे लिखूंगा क्या, कुछ मैं नहीं लिखूंगा, ये गलत है। 216 क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। सो 2 नहीं लिखूंगा। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि 1 1 1 ऐसा पॉसिबल है नंबर्स आना, तभी मैं बोल सकता हूँ एटलीस्ट 5 नहीं हो रहा है। मुझे क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या चाहिए, एटलीस्ट 5 चाहिए, एटलीस्ट 5 नहीं वाला मैं केस देख रहा हूँ। सो 1 1 1 1 1 2 हो सकता है क्या, मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 2 1, पहले डाइस पे 1 आया, दूसरे डाइस पे 2 और तीसरे डाइस पे 1, ये सबको लिख सकता हूँ। सिमिलरली इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 1 1, यस लिख सकता हूँ, पहले डाइस पे 2 आया, दूसरे डाइस पे 1, तीसरे डाइस पे 1। सो इट मीन्स कहने से ये पॉसिबिलिटी होनी चाहिए एक्चुअल में, यस। सो देर आर, यू कैन से 4 पॉसिबिलिटीज जहाँ पर सम इज नॉट एटलीस्ट 5, एटलीस्ट 5 तो सम नहीं होगा, उससे कम होगा सम, ठीक है। बाकी सारे केसेस में मेरा क्या हो रहा है,
सम इज व्हाट एटलीस्ट 5 होगा डेफिनेटली। सो इसके लिए मेरा आंसर क्या हो गया फ्रेंड, 1 माइनस ये 4 केसेस, यस 4 केसेस है आउट ऑफ 216, तब जाके मेरा आंसर मिल जाएगा। क्लियर हो रहा है ये? इसमें किसी को कुछ डाउट है? यहाँ पे ध्यान देना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मेरा ये है, नंबर ऑफ नॉट फेवरेबल ये था, इन दोनों का सम हमेशा होता है टोटल। सो ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ टोटल दैट इज इक्वल टू पी मेरा फेवरेबल आउटकम प्लस नंबर ऑफ नॉन फेवरेबल आउटकम। सो सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई किया है मैंने। सो यहाँ पर मैं अगर पी ई लिखता हूँ तो ये हो सकता है टोटल माइनस दिस, तो इसको सॉल्व कर लो आगे। सो यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करता हूँ दिस इज 54 का 4 टाइम्स है। सो मेरा आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे, विच इज़ नथिंग बट 53/54। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 5, सम इज व्हाट एटलीस्ट 5, दैट इज 53/54। क्लियर हो रहा है ये सबको? ठीक है। सो इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट ने मिस्टेक क्या किया था, जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बहुत सारा मिस्टेक यही हो जाता है कि दे यहाँ तक तो पता होता है कि यस ऐसे लिखना है, बट दे रोट इंस्टेड ऑफ यहाँ पे 4 केसेस जो हो रहा है, इंस्टेड ऑफ 4 दे राइट 2/216। ये मिस्टेक हो जाता है क्योंकि वो ये केस को समझ नहीं पाते कि ये भी आगे पीछे हो सकते हैं नंबर्स, यस बट यहाँ पे 111 वो एक ही केस रहेगा। सो आंसर, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट 53/54। बहुत कम स्टूडेंट ने इसका आंसर करेक्ट दिया है, बट मुझे लगता है कि अभी ये क्लियर हुआ होगा और नेक्स्ट टाइम जब ऐसे क्वेश्चंस आप करोगे आप मिस्टेक नहीं करोगे। यस क्लियर हो रहा है ये? ठीक है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 53/54। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से जो है आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो डाइस से। अभी कुछ नंबर से रिलेटेड भी क्वेश्चन देखते हैं, कुछ बॉल्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन देखते हैं। चलो तो पहले क्या करें, नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। ठीक है, चलो नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अभी आ जाएगा स्क्रीन पर। ठीक है, यस ट्राई कर लो। क्वेश्चन आ रहा है देखो स्क्रीन पर। यस क्वेश्चन आ चुका है, उसे ट्राई कर लो। तुरंत चाहिए मुझे इसका आंसर, कुछ डाउट है? यस फिर ट्राई कर लो इसे। क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, ठीक है, बॉल से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको ट्राई कर लीजिए। तुरंत होना चाहिए। अभी जो है, अभी हमने बेसिक तो सब समझ लिया है, अभी हमें क्वेश्चंस को तुरंत उड़ाना है, सारे क्वेश्चंस को तुरंत सॉल्व करना है। ठीक है, यस इसको ट्राई कर लो, तुरंत बताओ आंसर क्या होना चाहिए। क्या है क्वेश्चन? अ बैग कंटेन्स 2 ब्लैक कलर बॉल। ओके, तुरंत लिखना है। कितना है मेरे पास? आई हैव 2 ब्लैक कलर बॉल एंड 3 वाइट कलर बॉल्स। ओके, दिस इज द इंफॉर्मेशन गिवन इन अ क्वेश्चन। A ball is drawn at a random. What is the probability that that ball color is what? White color, white in color. कितना सिंपल है? यस, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, कितना आउटकम पॉसिबल है या फिर कितने टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है मेरे पास? 5 है। तो अगर 5 है, उसमें से 2 अगर ब्लैक है, 3 अगर वाइट है, तो वाइट आने का चांसेस कितना है? 3/5 ना। यस, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट कलर बॉल दैट इज 3/5। यस, इसको आप परम्यूटेशन का भी यूज़ करके कर सकते हो, बट ऐसे सिंपल क्वेश्चन को आपको लॉजिकली सोचना है। 2 बॉल्स हैं एंड 3 बॉल्स है, टोटल मेरे पास 5 है, उसमें से वाइट आने का चांस कितना है? 3। सो इट मीन्स आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3/5। ठीक है, बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ डाउट है यहाँ पे? डाउट है तो आप पूछ सकते हो चैट में, अदरवाइज विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो, चलो तुरंत, क्विक। चलो तुरंत कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ चुका है। यस, मिल रहा आंसर इसका 9th क्वेश्चन का। चलो तुरंत कर लो इसे। हो पा रहा है ये 9th क्वेश्चन? ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं। इट इज़ गिवन अ बैग कंटेन 3 ब्लू बॉल्स। ओके, वी हैव 3 ब्लू कलर बॉल्स, 2 ग्रीन। ओके, ऑल राइट, we have 3 blue, 2 green color balls. It is given 2 balls are drawn at a random from the bag.
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर ऑफ सेम कलर, ठीक है, दोनों बॉल्स का कलर सेम होना चाहिए, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें कंडीशन क्या है, दोनों बॉल्स का कलर सेम होना चाहिए, ठीक है। सो दोनों बॉल्स का कलर सेम होना चाहिए, तो क्या क्या केसेस बन सकता है, पॉसिबल केसेस, ये बोल सकता हूँ दोनों बॉल्स का कलर ग्रीन है, ऐसा एक केस हो सकता है। और एक केस क्या हो सकता है, दिस, और आई कैन से दोनों बॉल का कलर ब्लू है, यही मेरा पॉसिबल केसेस है, दिस और आई कैन से दिस। जब भी मैं और बोलूँगा तो अब क्या करना है फ्रेंड्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, एडिशन करना रहता है वहाँ पे। सो दोनों कलर पे, दोनों बॉल पे सेम कलर चाहिए, इट मीन्स कलर ऑन बोथ द बॉल्स दैट कैन बी ग्रीन और आई कैन से दैट कैन बी ब्लू। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अगर मुझे दोनों बॉल्स पे ग्रीन कलर चाहिए, अगर मुझे दोनों बॉल पे ग्रीन कलर चाहिए, पहला बॉल मैंने उठाया तो ग्रीन कलर का होना चाहिए। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है, 3 and 2 5। पहला बॉल मैंने निकाला, उस पे ग्रीन कलर है, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है, कैन आई से 2/5। पहला बॉल मैंने निकाला, वो ग्रीन कलर का, उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, दैट इज 2/5। इस तरीके से आपको सोचना है। नाउ आई एम गोइंग टू सिलेक्ट नेक्स्ट बॉल, मैं दूसरा बॉल उठाने जा रहा हूँ। अब मेरे पास बॉल्स कितने हैं, मैंने एक बॉल तो निकाल लिया, अभी मेरे पास टोटल आउटकम कितना बचा, 4। उसमें ग्रीन होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, कैन आई से 1/4। यहाँ तक क्लियर हो रहा है, क्योंकि एक तो ग्रीन बॉल कम हो गया ना अभी 2 में से, तो एक ही बचा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेकेंड बॉल दैट इज ऑल्सो ग्रीन, उसका प्रोबेबिलिटी इज व्हाट, 1/4। सो ये हो सकता है केस। अगर दोनों बॉल ब्लू है तो उसके लिए क्या हो सकता है केस, आई हैव टोटल आउटकम विच आर 5, दोनों ब्लू है, उसके लिए क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है, पहला बॉल में निकाला दैट इज ब्लू कलर का बॉल, उसका कितना हो सकता है प्रोबेबिलिटी, कहने से 3/5। नाउ इफ आई सिलेक्ट नेक्स्ट बॉल, इफ दिस इज द केस, इफ आई सिलेक्ट नेक्स्ट बॉल, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है, 4, आउट ऑफ विच सेकेंड बॉल अगर मैं लेता हूँ दैट इज ऑल्सो ब्लू कलर बॉल, उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, फिर 3 में से एक तो सिलेक्ट हो गया, फिर रिमेनिंग कितने बचे थे, 2। yes, you can simplify this further and you will get the answer. So here I am getting 2/20, here I am getting 6/20, दोनों को ऐड करना है। I hope it is clear. Now if you solve further, yes, I am getting 8/20। यहाँ तक क्लियर हो रहा है, ठीक है। So I am getting 8/20, 8/20 मिल रहा है। So if I simplify this further, I am getting 4 2s and 4 5s, so 2/5 is the answer. So इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, 2/5. So 2/5 it means option B is the correct answer of this question. Understand friends, in this question it is given there are 3 balls and 2 green, 3 blue color ball and 2 green color ball. What is the probability that both the balls are of same color, both the balls are of same color? So same color मतलब क्या, दोनों green हो सकता है, फिर दोनों blue. So this और this, so और बोला add किया, और बोला तो मैंने add किया यहाँ पे प्लस वाला साइन। So दोनों ग्रीन होगा तो ये केस बन रहा है, दोनों ब्लू हो रहा तो ये केस बन रहा है, एंड दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट दी आंसर. सो 2/5 इज द करेक्ट आंसर. कुछ डाउट है? बढ़ते आगे. यस, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. अभी चलो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. अभी नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, चलो स्टार्ट करते हैं. ट्राई कर लो ये क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आ चुका है. तुरंत होना चाहिए. इजी क्वेश्चन है, तुरंत होना चाहिए. Yes, question is a number is chosen at random from 1 to 14. We have numbers from 1 to 14. Okay, 1, 2, 3, 4 and 14. Okay, and the question is the number is chosen random from 1 to 14. What is the probability that it is an odd prime number? Read the sentence carefully. We want odd prime number. So हमें odd number चाहिए and prime number चाहिए. Odd prime number. So odd prime number first कौन सा हो सकता है? 1 क्या है? Odd prime number है क्या? नहीं, because smallest prime number is what? 2. Odd prime number, it means what? Possible numbers क्या हो सकता है? 3 और I can say 5, 7, 9 हो सकता है क्या prime number? नहीं. Then 11 है and 13. So can I say these are what? Odd prime numbers. So किसी को अगर prime numbers पता नहीं है, मैं चाहूँगा कि आप पहले के जो लेक्चर्स है, स्पीड मैथ्स के लेक्चर एंड नंबर का लेक्चर, वहाँ पे देख लीजिए.
यहाँ पे आई बटन है, वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, सारे स्पीड मैथ्स के लेक्चर मिल जाएंगे। वहाँ पर आप हमें डिटेल में एक्सप्लेन किया है व्हाट आर प्राइम नंबर्स, व्हाट आर रियल नंबर्स, इंटीजर्स क्या होता है, सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। सो 3, 5, 7, 11 एंड 13 दीज आर व्हाट प्राइम नंबर्स। सो इन नंबर्स में से प्राइम नंबर आने का चांसेस कितना है, फिर प्रोबेबिलिटी कितना है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है, देयर आर 14, प्राइम नंबर आने का चांस कितना है, 1, 2, 3, 4, 5। सो 5/14, इट मीन्स आई कैन से ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर हो रहा है ये, ठीक है। चलो फास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर लो। यस, क्वेश्चन आ चुका है, ट्राई कर लो इसे तुरंत। फास्ट, अभी स्पीड बढ़ना चाहिए, अभी तो टॉपिक भी क्लियर है हमारा, थोड़े क्वेश्चन जल्दी होने चाहिए, ट्राई कर लो इसे। यस, मैं अलग अलग वैरायटी का भी क्वेश्चन ले रहा हूँ। इससे पहले मेन टाइप्स मैंने ऑलरेडी कवर किया है, डाइस से रिलेटेड क्वेश्चंस, कार्ड्स एंड कॉइन्स। अभी जो है कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन, इट मीन्स मिक्स क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम, ठीक है। ट्राई कर लो इसे, तुरंत होना चाहिए। क्या है क्वेश्चन दिया है, अ बॉक्स कंटेंट 12 इलेक्ट्रिक बल्ब्स, 12 इलेक्ट्रिक बल्ब्स है हमारे पास, आउट ऑफ विच 4 आर डिफेक्टिव। सो टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स वी हैव 12, आउट ऑफ विच डिफेक्टिव कितना है, डिफेक्टिव देर आर 4 डिफेक्टिव बल्ब्स, ऑल राइट। ओके, क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 बल्ब्स आर ड्रॉन एट रैंडम। ओके, 2 बल्ब्स को निकाला है, 2 बल्ब्स ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ द बल्ब्स आर व्हाट डिफेक्टिव। सो दिस इज द, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है, दोनों भी डिफेक्टिव है। पहला बल्ब ले लिया वो डिफेक्टिव, उसका चांस कितना है, कहने से 4/12। इसमें कुछ डाउट है किसी को, बिकॉज देर आर 4 डिफेक्टिव बल्ब एंड देर आर टोटल 12 बल्ब्स है। सो डिफेक्टिव आने का चांस कितना है, 4/12। अभी मैं नेक्स्ट सिलेक्ट करूँगा, नेक्स्ट, एंड आई एम गोइंग टू सिलेक्ट नेक्स्ट। सो जब भी एंड बोल रहा हूँ मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। सो अभी मेरे पास बल्ब कितने बचे, एक तो ऑलरेडी मैंने सिलेक्ट कर लिया, अभी मेरे रिमेनिंग बल्ब बच कितने बचे, 11। और यहाँ पे एक कम हो जाएगा क्योंकि डिफेक्टिव वाले एक ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे बचा 3। क्लियर हो रहा है। सो इसको इफ़ आई सिंप्लीफाई दिस आई एम गेटिंग 1/11। सो 1/11 इट मीन्स ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। कुछ डाउट है यहाँ पे मैं बिल्कुल टाइम नहीं लूँगा, बिकॉज एग्जाम में अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन रहते हैं, अगर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, डायरेक्टली आई कैन राइट 4 था मेरा डिफेक्टिव बल्ब आउट ऑफ 12। अभी मैंने एक सिलेक्ट कर लिया, अभी कितना बचा, 11 टोटल बल्ब बचा, और डिफेक्टिव बल्ब्स आर व्हाट 3 बचा अभी मेरे पास। सो उसका वो भी डिफेक्टिव चाहिए। सो इट मीन्स 1/11 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो रहा है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्विकली ट्राई कर लो इसे। अभी तुरंत होना चाहिए क्वेश्चन भी, क्वेश्चन को समझ लो और तुरंत ट्राई कर लो। अभी आपका स्पीड डेफिनेटली बढ़ा होगा, बिकॉज आपको जो है अभी पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर है और आप समझ गए हो कि ये टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे करने हैं। तो इस क्वेश्चन को भी तुरंत चाहिए मुझे करके आपसे, ठीक है। बताओ आंसर। यस, गुड, कुछ ने आंसर भी दे दिया है यहाँ पे इस क्वेश्चन का, बिल्कुल सही। डिस्कस करते हैं इसे। चलो, इट इज़ गिवन द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक ट्रूथ इज 7/10। ओके, ए का सच बोलने का, ट्रूथ का प्रोबेबिलिटी गिवन विच इज 7/10, एंड द प्रोबेबिलिटी दैट बी स्पीक ट्रूथ इज 11/15। बी का सच बोलने का है, फिर ट्रूथ बोलने का प्रोबेबिलिटी चांसेस कितना है, 11/15। ओके, क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द स्पीक what is the probability that both speak false while making a statement। इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, दोनों ने भी झूठ बोला। अच्छा क्वेश्चन है, क्या दिया है देखो, इफ ए का स्पीक ट्रूथ बोलने का प्रोबेबिलिटी 7/10, इफ एज प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पीकिंग ट्रूथ इज 7/10, कहने से वो फॉल्स स्टेटमेंट करने का चांस कितना हो गया फिर 3/10। बिकॉज मैं अगर बोलता हूँ कि उसका सच बोलने का परसेंटेज 70% है, या फिर 7/10, इट मीन्स वॉट 70%, इट मीन्स वो 30% चांस है कि वो झूठ बोलेगा। यस, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट, ए फॉल्स स्टेटमेंट कर सकता है, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, कहने से 3/10। ये क्लियर हो रहा है। बिकॉज मैं फॉल्स वाला क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में हमें पूछा कि दोनों ने भी फॉल्स स्टेटमेंट किया, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ए ने फॉल्स स्टेटमेंट किया, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट इज 3/10। एंड अभी बी ने फॉल्स स्टेटमेंट किया, उसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा फ्रेंड्स, तुरंत मुझे बताओ। बी का ट्रूथ बोलने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 11/15। सो फॉल्स बोलने का प्रोबेबिलिटी कितना बचा, कहना है 4/15। बिकॉज 15 में से 11 इतने बोल सकता हूँ, ट्रूथ बोल सकता है,
या फिर सच बोल सकता है, तो रिमेनिंग चारों फॉल्स बोल सकता है इट मीन्स। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट बाय बी इज 4/15। सो ये था ए का फॉल्स बोलने का जो चांसेस, बी का था ये चांसेस, दोनों ने भी फॉल्स बोला ए एंड बी, तो उसका कितना प्रोबेबिलिटी हो सकता है, दोनों ने भी फॉल्स स्टेटमेंट किया। इसको सॉल्व कर लो। सो 3 का 5 टाइम्स, सो इट मीन्स 4 का, दिस इज 4 का 2 एंड दिस इज 5, सो इट मीन्स 2/25 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत सारे स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर दिया, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो रहा है ये? बहुत अच्छा लग रहा है आप स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस को आप तुरंत कर पा रहे हो, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आप IBPS एग्जाम में देख सकते हो। क्लियर हो रहा है ये? चलो बढ़ते आगे, तुरंत बढ़ेंगे आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर आ रहा है। यस ठीक है, यस आ चुका है, ट्राई कर लो इसे। तुरंत होने चाहिए क्वेश्चंस, अभी अच्छा लग रहा है कि सारे क्वेश्चन सॉल्व भी हो पा रहे हैं आपसे, बहुत सही। ट्राई कर लो तुरंत ये क्वेश्चन को भी, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तुरंत सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। ओके आ रहा है आंसर? यस गुड, कुछ लोगों ने आंसर देना स्टार्ट कर दिया है, मैं डिस्कस करता हूँ इसे। इट इज़ गिवन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग रेड एंड ग्रीन बॉल्स, ओके सक्सेशन इन दैट ऑर्डर। पहले रेड को सिलेक्ट किया, उसके बाद ग्रीन को सिलेक्ट किया, ओके इन दैट ऑर्डर फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 5 रेड बॉल्स। हमारे पास 5 रेड्स बॉल है एंड वी हैव 7 ग्रीन बॉल्स। वी हैव 5 रेड बॉल्स एंड 7 ग्रीन बॉल्स। तो इसका क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहला बॉल मैंने सिलेक्ट कर लिया वो रेड है और दूसरा बॉल सिलेक्ट किया वो ग्रीन है, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है? दिस इज द क्वेश्चन। ओके सो वही पूछा है कि यस व्हेन द बॉल दैट इज ड्रॉन फर्स्ट इज रिप्लेस, बट यहाँ पे ध्यान दो, लास्ट लाइन जो दिया है वहाँ पे ध्यान देना है। क्या किया है? पहला बॉल सिलेक्ट होना चाहिए और रेड होना चाहिए, दूसरा और उसके बाद उसको रिप्लेस करेंगे। इट मीन्स व्हाट, मैं जब पहला बॉल सिलेक्ट करूँगा वो रेड होना चाहिए, उसके बाद उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया और उसको रिप्लेस किया, इट मीन्स व्हाट, फिर से मैंने रेड बॉल रखा और उसके बाद जो अभी मैं नेक्स्ट बॉल सिलेक्ट करूँगा दैट हैज़ टू बी ग्रीन कलर का बॉल। अभी मैं सिलेक्ट करूँगा वो ग्रीन कलर का होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है, ध्यान दो और उसको सॉल्व करो। ठीक है, रिप्लेस किया इट मीन्स व्हाट, ध्यान दो, पहला बॉल सिलेक्ट किया वो रेड होना चाहिए, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है? देयर आर टोटल 5 + 7, देयर आर टोटल 12 बॉल्स। फर्स्ट बॉल सिलेक्ट किया वो रेड होना चाहिए, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है? कहने से 5/12। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? दिस इज रिप्लेस वाला क्वेश्चन। इट मीन्स व्हाट, अभी मैंने रेड को सिलेक्ट तो कर लिया लेकिन उसको फिर से रिप्लेस करूंगा, इट मीन्स व्हाट, फिर से मैं रेड बॉल रखूंगा वहाँ पे। इसके लिए मेरा नंबर ऑफ आउटकम, जब मैं सेकेंड बॉल सिलेक्ट कर रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना होगा? दैट इज सेम 12 ही रहेगा। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? डो नॉट मेक मिस्टेक कि 12 के बाद यहाँ पे 11 रखना है। जब भी कभी आपको लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि रिप्लेस किया, इट मीन्स व्हाट, फिर से नंबर ऑफ यू कैन से बॉल्स या फिर नंबर ऑफ मार्बल्स जो भी दिया हुआ है वो सेम है। सो इट मीन्स व्हाट, फिर से नंबर ऑफ बॉल्स मेरा कितना है? 12। एंड मुझे ग्रीन कलर का चाहिए, सो ग्रीन कलर का होने का क्या प्रोबेबिलिटी है? अभी 12 में कहने से 7, बिकॉज देयर आर 7 ग्रीन कलर का बॉल। नाउ यू कैन सिंप्लीफाई दिस, सो 35/144 इज द आंसर। इट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो रहा है ये? कुछ डाउट है क्वेश्चन में? ठीक है, सो 35/144 इट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यस, कुछ डाउट है अब तक? चलो फिर और एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और उसके बाद जो है बुक में से आप क्वेश्चन कर लेना। कुछ डाउट रहेगा आप कमेंट में पूछ लो, ठीक है? इसको ट्राई कर लो, एक लास्ट क्वेश्चन को। यस, क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर, उसे ट्राई कर लो। यस, अच्छे से रीड करो इस क्वेश्चन को, पहले अच्छे से समझो क्या दिया है क्वेश्चन में। अ बैग कंटेन्स 4 रेड बॉल्स, अ बैग कंटेन 4 रेड बॉल्स, 3 ग्रीन बॉल्स, ओके, एंड 5 ब्लू, सॉरी नॉट बॉल्स, दैट इज मार्बल्स का बात किया, ठीक है, 5 ब्लू मार्बल्स, ओके। सो मार्बल्स का दिया है यहाँ पे, बैग कंटेन्स 4 रेड मार्बल है, 3 ग्रीन एंड 2 येलो एंड 5 ब्लू, सो 2 येलो, ओके, ऑल राइट। सो ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन है हमारे पास इस क्वेश्चन में। इट इज़ गिवन 4 रेड, 3 ग्रीन, 2 येलो एंड 5 ब्लू मार्बल्स, ओके।
3 मार्बल्स आर ड्रॉन रैंडम फ्रॉम द बैग, बैग में से 3 मार्बल्स को निकाला है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूरा अटेंशन चाहिए यहाँ पे। इट इज़ गिवन 3 मार्बल्स को निकाला है फ्रॉम बैग, ओके, रैंडम। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द मार्बल्स आर ऑफ सेम कलर, सारे मार्बल्स पे सेम कलर है। सोचो कैसे और कैसे कैसे करना है इसको। 3 मार्बल्स है, तीनों मार्बल पे मुझे सेम कलर चाहिए। सोचो 3 मार्बल्स को मैंने सिलेक्ट किया है, उसमें से ऐसे कुछ मार्बल्स है, तीनों मार्बल पे सेम कलर है, इसका क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है। सोचना है आपको अच्छे से और परफेक्ट आंसर निकालना है। यस, ऐसे है मेरे पास मार्बल्स, ठीक है, एक के बाद एक मैंने 3 मार्बल्स निकाला, तीनों मार्बल पे मेरा सेम कलर है। बता सकते हो क्या आंसर इसका? ठीक है, तीनों मार्बल्स पे सेम कलर होना चाहिए फ्रेंड्स। तीनों मार्बल जो है मेरा, तीनों मार्बल पे येलो कलर है, ऐसा हो सकता है क्या? पहले तो ये सोचो, तीनों मार्बल पे येलो कलर है, ऐसे हो सकता है क्या? ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज देयर आर ओनली 2 येलो कलर का मार्बल। सो तीनों मार्बल पे येलो कलर है, ऐसे तो नहीं होगा। सो क्या केस क्या पॉसिबल है? तीनों मार्बल पे रेड कलर है, ऐसे हो सकता है क्या? तीनों मार्बल पे रेड कलर है, ऐसे हो सकता है क्या? यस, दैट इज पॉसिबल बिकॉज देयर आर 4 रेड कलर मार्बल। ऑल द 3 मार्बल्स आर ग्रीन कलर मार्बल, ऐसे हो सकता है क्या? यस, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल बिकॉज देयर आर 3 ग्रीन कलर का मार्बल। सो ऐसे भी पॉसिबल है कि वही 3 सिलेक्ट कर लिया। ऑल द 3 मार्बल्स आर ब्लू कलर का मार्बल, इज दैट पॉसिबल? यस, बिकॉज देयर आर 5 मार्बल्स है ब्लू कलर का, सो ये भी पॉसिबल है। सो दीज आर व्हाट 3 केसेस पॉसिबल। दिस कैन बी द केस और आई कैन से दिस कैन बी द केस या फिर दिस कैन बी द केस। सो पहले तो कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो आपको सोचना है कि व्हाट आर द पॉसिबल केसेस। वंस यू अंडरस्टैंड व्हाट आर द पॉसिबल केसेस, यू कैन इजीली फाइंड आउट द आंसर। ओके, लेट्स डिस्कस वन बाय वन। इफ दिस इज द केस वेयर आई एम गेटिंग रेड कलर ऑन ऑल द 3 मार्बल्स, सो तीनों मार्बल्स पे रेड कलर है, सो इसके लिए क्या प्रोबेबिलिटी होगा? टोटल कितना मार्बल्स है मेरे पास? दिस इज 2 + 4 6, 6 + 3 9, 9 + 5 which is 14. So there are total 14 marbles. There are 14 marbles है मेरे पास total. This is 5 + 3 8 + 12 and 14. There are total 14 marbles, out of which there are 4 red marbles. So it means if I select one marble randomly, what is the probability of getting that one marble red color का marble? That is what 4/14. So 4/14 हो सकता है उसका probability. Now if I select going to select next marble, अभी मैं next marble select करने जा रहा हूँ, ये select कर लिया and I am going to select next marble. Now I will have 14 था पहले, अभी मेरे पास कितना बचेगा? 13. Now I have 13 marbles, out of which red होने का कितना possibility है? रेड कलर का मार्बल होने का, एक मार्बल तो ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया ना अभी, तो अभी रेड मार्बल बचे कितने मेरे पास? 3। तो सेकेंड मार्बल भी मेरा रेड कलर है, उसका क्या प्रोबेबिलिटी मिल रहा है? दैट इज 3/13। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? ये 3/13 हो गया। तो यहाँ पर अभी नेक्स्ट मैं थर्ड मार्बल, इफ आई सिलेक्ट थर्ड मार्बल दैट इज ऑल्सो रेड कलर का मार्बल, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है? कहने से अभी मेरे पास 2 तो हो गया ऑलरेडी सिलेक्ट, तो अभी बचे कितने? 2, और मेरे टोटल भी कम होते जा रहे हैं ना मार्बल्स। सो इट मीन्स यहाँ पे क्या लिखूंगा? 12। अभी इसको हम तुरंत लिखेंगे, यहाँ पे अभी हम ऐसे टाइम पास नहीं करेंगे। अभी क्या है अपना टोटल कितना है? 14। अगर ये केस है सेकंड केस, इफ आई हैव ग्रीन वाला केस, सो ग्रीन कलर का मार्बल कितना है? पहले 3। यहाँ पे क्या लिखूंगा फ्रेंड्स? तुरंत लिखना है अभी 2/13। यहाँ पे क्या लिखूंगा? 1/12। 1/12 क्यों? क्योंकि अभी वही एक ही बचा 12 में से, ठीक है। इसको लिखो तुरंत। ब्लू कलर मेरे पास 5 है 14 में से, क्या लिखोगे? 13। यहाँ पे क्या लिखोगे? 12। क्लियर हो रहा है? नाउ यू कैन सिंप्लीफाई दिस एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे करना है। सो या हियर आई कैन से 4 × 3 कितना हो गया? 12। 12 × 2 24। ये मैंने लिख लिया। ये मैं क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज डिनोमिनेटर वैल्यूज तो यहाँ पे ऑलरेडी सेम है, सो वी नो नीड टू मेक गिव एक्स्ट्रा एफर्ट्स एंड फाइंड डिनोमिनेटर का वैल्यू कुछ सेम करना है, बस ये मल्टीप्लिकेशन कर लो। सो 12 × 13 विच इज़ 156 × 14 करना है। सो यहाँ पर लिखा 8 and 2 1 8, सो 2184 मिला यहाँ पे मुझे। सिमिलरली इफ आई डू दिस कैलकुलेशन, हियर आई कैन से दिस इज 6/2184 लिखूंगा मैं। यहाँ पे क्या लिखूंगा? 5 4s
यस 5 4 20, 20 इंटू 3 विच इज 60 अपॉन 2184, बस आंसर आ गया अपना। देखो कितना आसान है, अगर आप नंबर्स को काटोगे फिर उसको डिनोमिनेटर वैल्यू सेम करोगे, एलसीएम निकालोगे, देन इट वुड बी डिफिकल्ट। अभी मेरा फाइनल आंसर क्या है, व्हाट वुड बी द फाइनल आंसर, दिस इज 24 प्लस 6 कितना हो गया 30, 30 प्लस 60, 30 प्लस 60 कितना हो गया 90 अपॉन 2184, ये होना चाहिए आंसर। आगे सिंप्लीफाई हो सकता है क्या नंबर्स, यस ऑफ कोर्स हो सकता है। 6 से अगर डिवाइड करता हूँ इसे तो मुझे मिल रहा है 15, यहाँ पे 6 से डिवाइड कर रहा हूँ तो कितना हो रहा है 6 3 ज़ा 18, 6 6 ज़ा एंड 6 4 ज़ा, सो इट मीन्स दिस इज द फाइनल आंसर। सो 15 अपॉन 364 होना चाहिए इसका आंसर। क्लियर हो रहा है ये सबको, कुछ डाउट है यहाँ पे, यस। सो 15 अपॉन 364 इट मीन्स दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यस। तो ध्यान दो यहाँ पे कैलकुलेशन, एक बार आप समझ तो गए कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। पहले तो सॉल्व कैसे किया, केसेस बनाए, उसके बाद ऐसे सॉल्व किया, उसके बाद अपने को टाइम भी सेव करना है कैलकुलेशन में। स्पीड मैथ्स में आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दीज स्टेप्स, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है। यही फ़र्क होता है कि जो स्टूडेंट थोड़ा अच्छा स्कोर पकड़ पाता है या फिर जो टॉपर होता है और बाकी स्टूडेंट में, यही फ़र्क होता है कि वो स्मार्ट तरीके से कैलकुलेशन करता है। पहले तो यस क्वेश्चन को सॉल्व करना दैट इज इंपॉर्टेंट, बट कैलकुलेशन करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आप कैलकुलेशन करते हो। सो नंबर्स काटिए मत, आप सोचो पहले नंबर्स को डेफिनेटली काटना ज़्यादा बेटर रहता है, बट हमेशा नंबर्स को काटने से हमारा कैलकुलेशन ईजी होता है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी। क्लियर है, तो इस तरीके से इसका आंसर मिल रहा है 15 अपॉन 364। सो दिस हाउ यू कैन सॉल्व क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक प्रोबेबिलिटी। अभी इसके बाद जो है मुझे तो लग रहा है प्रोबेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने सारे टाइप्स कवर कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में देखा कार्ड्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन देखा, डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन देखा है, बॉल्स या फिर मार्बल से रिलेटेड क्वेश्चन देखा है, एंड वी हैव डिस्कस नंबर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस। सो सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। अगर कोई किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट में, ठीक है। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कल मिलते हैं यही टाइम पे, थैंक यू।